बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को हिला रही थीं। राहुल अपनी कार से गांव लौट रहा था। उसे अपनी दादी की मौत की खबर मिली थी। कई सालों बाद वो अपने पुश्तैनी गांव रामपुर जा रहा था। गांव पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। सड़कें सुनसान थीं। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही राहुल हवेली के सामने पहुंचा, उसकी कार अपने आप बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। तभी हवेली का पुराना दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुला। राहुल डर गया। उसे लगा शायद हवा की वजह से दरवाजा खुला होगा। वो अपना सामान लेकर अंदर चला गया। हवेली अंदर से बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारों पर जाली लगी थी, पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और पूरे घर में मिट्टी और सीलन की बदबू फैली हुई थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वो उसकी बूढ़ी नौकरानी जमुना काकी थी। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। काकी धीरे से बोली, ऊपर वाले कमरे में मत जाना। राहुल ने पूछा, क्यों? काकी डरते हुए बोली, वो कमरा पिछले 20 साल से बंद है। राहुल हंस पड़ा। पूरा घर हिल गया। राहुल और काकी डरकर ऊपर भागे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा, बंद कमरे की जंजीर टूटी हुई थी। दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। तभी अंदर से आवाज आई, राहुल। राहुल डर गया। उसने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी कमरे के अंदर गई, उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। कमरे की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। बीच कमरे में एक औरत उल्टे पैरों खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक थे। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ मुड़ी और मुस्कुराने लगी। अचानक उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। राहुल चीख पड़ा। तभी वो औरत हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ आने लगी। जमुना काकी जोर से चिल्लाई, भागो! दोनों नीचे भागने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारी लाइटें झपकने लगीं। ऊपर से वही औरत हंस रही थी। हा, हा, हा। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? अचानक पूरा घर शांत हो गया। औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। फिर उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे आजाद करो। राहुल समझ गया कि उसकी आत्मा अभी भी इस हवेली में कैद है। वो वापस ऊपर गया। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उस डायरी में लिखा था, मीरा चुड़ैल नहीं थी। असल में गांव के लोग काले जादू करते थे, और जब मीरा ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सबने मिलकर उसे मार दिया। राहुल की आंखें फटी रह गईं। सच कुछ और ही था। तभी पीछे से ठंडी आवाज आई, अब तुम्हें सच पता चल गया। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। और फिर राहुल की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन हवेली के अंदर कोई नहीं था। ना राहुल, ना जमुना काकी। बस दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, अब इस हवेली में कोई अकेला नहीं रहता।